जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो न तू शुभ में बंधेगा तो न अशुभ में बंधेगा। तू निष्काम होके कर्म कर, युद्ध कर, योग साधना कर, लौकिक धर्म कर, यज्ञ कर, पुण्य कर, दान कर, जो भी कुछ करता है योग साधना आदि, ज्ञान योग की साधना, कर्म योग की साधना, भक्ति योग की साधना, लय योग, मंत्र योग आदि आदि जो भी परमार्थी के लिए साधना करता है, चाहे बिहार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जो भी कार्य करता है, कर्म करता है, उसकी तो फल की इच्छा छोड़ दे। निष्काम भाव से कर्म कर, निष्काम भाव से कर्म कर, और कोई बढ़ने की इच्छा नहीं करके कर्म करने की इच्छा करके मैं कर्म करता हूँ, मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। मरने की भावना होती है, उसकी बुद्धि में पड़ती है। जैसे एक दो गुरु चेलो थे, और गुरु चेला कोई नगरी में गए, वहाँ राजा के दरबार में कोई चोरी हुई, और बाड़ू रेत बिछाकर वहाँ आम व्यक्ति को, जन आदमी को वहाँ उस गेदरी के अंदर से क्रॉस करा रहे थे। गुरु चेलो आए, उनको भी कहा, गुरु जी आप इसके गेदरी के क्रॉस करो। तो गुरुजी पहले आगे हुए, और गुरुजी ने बराबर संतरी थे, उसने आवाज लगाई, कौन है? गुरुजी मौन होकर कुछ नहीं बोले, और दूसरे ने कहा, रे कोई साधु है, जाने दो। और उसका चेला आया, चेले ने कहा, कौन है? एक संतरी ने कहा, राजा की संतरी है, उसने कहा कौन है? बोले मैं साधु। और साधु कहते उसके गुद्दी के में एक चपेटा मारा खींच के, और चपेटा मारा। आगे चलकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपके नहीं मारी और मेरे गुद्दी के में चपेटा मार दिया जोर से। गुरुजी ने कहा, अभी आपने कुछ न कुछ कहा होगा। बोल नहीं नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जैसे आप निकले थे वैसे निकला था। बोले ऐसे तो होता नहीं, आपने कोई न कोई आवाज निकाली है। बोले आवाज क्या निकाली? मैंने कहा कौन है, मेरा परिचय बताने में क्या है? मैंने कहा मैं साधु। अरे बढ़ने से तो पड़ती है, तू साधु बन गया तो बढ़ने से पड़ती है, कर्म करने से कुछ नहीं होता है। कर्म निष्काम भाव से कर्म करेगा तो न अर्जुन तू शुभ में बंधेगा और न तू अशुभ में बंधेगा। तो शुभ कर्म ही बंधन है। जैसे एक जड भरत की कथा शॉर्टकट में बताते हैं। जड भरत ने राज को त्याग करके सिर्फ एक लंगोटी के अंदर वन में जाके, नदी के किनारे जा करके, नदी में फल फूल खा करके और बड़ी त्याग तपस्या करके साधना का बड़ा योग साधना की, भक्ति योग की साधना, कर्म योग की साधना, मंत्र योग की साधना, लय योग की साधना, अनेक तरह से साधना करके वह नदी के किनारे रहते थे। एक दिन देवलोक से कोई एक साइड में शेर जल पीने के लिए आया, और मृगणी गर्भवती थी, वह भी जल पीने के लिए उस नदी में पहुंची। तो उसने, शेर ने एक दहाड़ मारी, दहाड़ मारते ही मृगणी वहां से भाग कर निकली। तो राजा जट भरत था, बैठा था वहां, उसका गर्भ का बच्चा गिर गया, और हिरणी भयभीत होकर अपने जहाँ कोई विश्राम की जगह है वहां गई, और जट भरत ने उसका नदी से मड़वा धोआ, और घास चिगड़ चिगड़ के नली, पत्तों की नली में डाल डाल के उसको पालन पोषण किया, और बड़ा हो गया। जब जट भरत ब्रह्मलीन हो रहे थे, उस समय जट भरत के एक आशा और नेह हुआ कि मैंने इस मृग को कितना पाला था, बच्चे को नाड़ी, घास की नाड़ी से मैं घास चिगड़ चिगड़ के इसकी नाड़ी मुंह में डालता था, और आज मैं तो ब्रह्मलीन हो रहा हूँ, और ये मृग आज यही है। एक आशा वहीं बासा, जहाँ आशा वहीं बासा।
एक नेक है कारण है जडत भरत धारी मृग दे। एक नेक के कारण जट भरत ने मृग की देह धारण करी, एक यूनी भूताई उसने। तो इसलिए कृष्ण जी ये संबोधन करते हैं, जोर देकर कृष्ण को कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करेगा तो न तो शुभ में बधेगा न अशुभ में बधेगा, और कर्म करेगा उसका फल देने वाला तो मैं हूँ। भोजन तुम खाता है पचाने वाला मैं हूँ, कार्य तुम करता है उसका फल मैं देता हूँ। कोई भी कार्य करे, चाहे खेती करो चाहे उद्योग करो कोई धंधा करो, उसमें फल देने वाले परम पिता परमात्मा है, वह शक्ति है। उनकी ईश्वर की कृपा नहीं होती तो फल नहीं मिलता, चाहे कितनी भी मेहनत करें। इसलिए हमारे कई संतों ने भी कहा है, कोई कहे मुक्ति विष्णु धर्म में सरगुण भगत बखानी, जीव बंध्या शुभ अशुभ कर्म में यह तो भ्रम भगानी। शुभ कर्म में सोने की हथकड़ी और अशुभ कर्म लोहे की हथकड़ी। हथकड़ी तो हथकड़ी है। तो एक नहुस राजा की एक कथा सुनाते हैं। नहुस राजा ने, उनके दादा परदादे राजा थे, उनके बड़ा धन संचित था। उसने राजा के नहुस के ऐसे मन में आई कि हम इतने यज्ञ करें और इतने पुण्यदान करें, इतने गौओं की सेवा करें, इतनी कुंवारी कन्या को शादी कराएं, अनेक तरह से लंगर लगाएं, अनेक तरह से भिखारियों को कुछ देवें। तो उस राजा ने भंडारा खोल दिया और राजा नहुस के इतने अथाक पुण्य हो गए, जो स्वर्ग में राजा बैठा था उनसे 6 गुना पुण्य अधिक बढ़ गए। और स्वर्ग के राजा की यह संविधान है, जिसके पुण्य अधिक होते हैं वह वहां पर आता है और कम पुण्य वाला धरातल पर आता है। राजा नहुस स्वर्ग की गद्दी में गया और पहले वाला स्वर्ग का राजा धरातल पर आया। उसने कहा मेरे पुण्य पड़े हैं, तो वो संविधान था तो वो नीचे आ गया। तो उसने पहले वाला जो स्वर्ग का राजा था इंद्र, वह अपने गुरु के पास में गया। गुरु के पास में जाकर कहा कि मेरे पुण्य बाकी थे, और नहुस राजा वहां पहुंच गया। तो गुरु जी ने कहा उसके पुण्य कितने हैं आपको ध्यान है कि कितने ही तो गौओं को दान किया है, कितने ही गौओं की व्यवस्था करी है, कितने ही कुंवारी कन्या को लंगर लगाया है, अनेक तरह से यज्ञ होम पूरे देश देश के अंदर हर गांव के अंदर अपने पैसों से यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, अंधे लंगड़े लूले आदि को कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी तो राज्य में कोई भूखा सो गरीब रहे। और गरीब की, अवेलाओं की, दुखियों की, दीन दुखियों की उसने इतनी सेवा करी, इतना पुण्य किया है। अधिक पुण्य होता है वह स्वर्ग का राजा बनता है। तो इंद्र पहले आपके पुण्य कम हो गए हैं इसलिए धरातल पर आ गया। तो उसने इंद्र ने कहा गुरु जी कोई ऐसा उपाय, बोले उपाय यही है, इंद्र अपने मुख से बखान कर दे पुण्य का तो वो धरातल पर आ जाएगा और तुम वहीं अपने पुण्य भोग लेना। तो राजा इंद्र गया नहुस के पास। चलो कोई बात नहीं राजा, आप बड़े पुण्यधारी हो, आपने बड़े बड़े पुण्य करे और आपने बहुत से पुण्य करे, मेरे शुरू के पुण्य बाकी थे, फिर भी आप यहाँ पर आकर मेरे विराजमान हो गए। तो आप मुझे थोड़ा सा निवेदन करके बताओ, आपने ऐसे क्या क्या पुण्य करे जिससे आप जीते जी ही स्वर्ग में आ गए। तो राजा ने बताना शुरू करा, मैंने अरबों खरबों गायों को व्यवस्था करी, अरबों खरबों दुखी दीन लंगड़े लूले अंधे विद्यालय और असहायक बच्चे थे उनकी सहायता के लिए लंगर खोले, और अनेक तरह से मैंने कुंवारी कन्या को शादी कराई। और कोई भी मुझे जैसे मालूम होता था कि वहाँ कोई असुविधा है तो वहाँ मैं पहुँचता और मेरे नौकर पहुँचते। मैं दान पुण्य करने की कोई सीमा नहीं रखी, इसलिए मैं वो करा। तो जितने भी गिनाए आखिरी गिनाया धरातल पर नीचे आ गया, और वो इंद्र पहले वाला था वह वहीं अपना पुण्य भोगता रहा। कहने का अर्थ है बनने के लिए जो करता है उसकी बुद्धि में पड़ती है। तो मैंने ये प्रकाश घनश्याम चैनल बनने के लिए नहीं करने के लिए किया है। जो मैंने साधु संत महात्मा गुरु जी के सानिध्य वास से नित्य अवतार सदगुरु भगवान की कृपा से जो भी प्रेरणा सीखी, उसी प्रेरणा का, उसी चर्चा का मैं आगे बखान करता हूँ। गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, सव्य के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, कथा के माध्यम से, अनेक तरह से मैं निष्काम होकर ऐसी
कामना करता हूँ कि हे परमात्मा, मुझे कोई मरने की भावना संकल्प न आए और करने की भावना ही आए। तो इसलिए मेरे जो भी मनुष्य के तन होता है, तन से सेवा करता है, मन से सेवा करता है और धन से सेवा करता है। धन से सेवा, तन से सेवा और वचन से भी सेवा होती है। वचन से किसी का भला होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरी को सामर्थ्य है। सतगुरु के सानिध्य देवा से जो भी मैं जितने गुरु जी के सानिध्य देवा से जो प्रेरणा मिली है और संतों के समागम से जो शिक्षा दीक्षा आदि मिली है, वो इतिहासों के द्वारा गुरु जी के और अनेक संत ऋषि मुनियों के इतिहास पढ़ने से जो भी प्रेरणा मिली है, मेरा कुछ भी नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। हम मंदिर में या कहीं फूल चढ़ाते हैं कि ये मेरा है, मेरा नहीं है। इसलिए वो आरती में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। परमात्मा का तो समान है और उसको ही हम अर्पण करते हैं। हमारा लगता क्या है? तो निष्काम भाव से कर्म करेगा, मरने की भावना का नहीं करेगा। जो जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वो मरने की भावना करते हैं, इसलिए वो आत्मबल उसका कमजोर रहता है। और आत्मबल कमजोर रहता है, उसकी ऊर्जा हृदय कांपता रहता है, दिमाग हिलता रहता है, बुद्धि शीतल नहीं रहती, क्योंकि वो मरने की भावना करते हैं। मरने की भावना के अंदर अगर जो पढ़ता है तो करता है उससे मैं ज़्यादा पढ़ूँ, वो 4 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ूँ और मैं पेपर देने जाऊँगा परीक्षा के या कोई वैकेंसी गई तो मेरे नंबर कम आ गए तो मेरे परिवार के ओरमा देंगे, हमारे समाज के ओरमा देंगे, हमारे मित्र ओरमा देंगे। ऐसी ऐसी उसकी होती है, क्योंकि बढ़ने की भावना है। बढ़ने की भावना को त्याग करके आत्मनिर्भर होके, आत्मविश्वास करके और करने की भावना से जो आगे बढ़ता है वह बढ़ता भी है। जैसे कोई चाहे आध्यात्मिक साधना हो, चाहे संसारिक पद प्रतिष्ठा की, समाज में प्रतिष्ठा करने की साधना हो, उसमें करना है, बढ़ने की भावना करेगा कि मैं समाज के अंदर ऐसा बनूं, मैं देश के अंदर ऐसा बनूं, मेरा नाम हो, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा मिले। ऐसी ऐसी करने की भावना करता है, उसको नहीं मिलती। और जो करता है उसको ऑटोमेटिक ही संत विद्वान परमार्थ के लिए करते हैं, न मुक्ति की इच्छा करते हैं, न कोई मोक्ष की इच्छा करते हैं। सिर्फ वो करते हैं। ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या करके हमारे लिए बड़े बड़े इतिहास लिखे। जो झुकी झोपड़ी के अंदर पेड़ पौधों के नीचे बैठ कर के, कोई ऐसी नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, पैदल चलते थे, चतुर्मासा करते थे, सत्तू खाते थे, फल खाते थे और नियमित से ही आहार खाते थे। कोई सुख सुविधा का वह उस टाइम में साधन भी नहीं था और न वो सुख सुविधा उनको वह चाहते थे। प्रतीक्षा मतलब सर्दी गर्मी सहन करनी। साधु संतों की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी अलग होती है सामाजिक से। सम दम श्रद्धा समाधान उपराम और छठी प्रतीक्षा, ये 6 प्रकार की संपत्ति है। इनको प्रॉपर्टी भी कहते हैं आजकल की भाषा में। संपत्ति मतलब इससे साधन। सम मन के रोकने को सम कहते हैं, दम इंद्रियों के रोकने को दम कहते हैं। समदम श्रद्धा सत्य वेद गुरु वाक्य में विश्वास रखना। समदम श्रद्धा समाधान, मेरा समाधान हो गया है, मन विषय का समाधान हो गया है, इंद्रियों के विषय का समाधान हो गया है, मेरे अमुक कोई कार्य था, झगड़ा था, उसका समाधान हो गया है। समाधान मतलब मेरा समाधान हो गया। और उपराम दृग नारी ज्यों भय गिलाना, ये लक्षण उपराम भगवान। दृग कवे नेत्र में नेत्र विषय भोग संसारिक, तीनों लोगों के भोग है, ब्रह्मादि के भोग है नित्य, त्यागो लख विकारी। और एक संत कहे ब्रह्म लोकन लोग भोग दो तो ये सबन गो त्याग। ब्रह्म लोग तीनों लोगों का जो संसारिक भौतिकवाद का भोग है, वह सिर्फ जीने के लिए खाना है, उसके अंदर आसक्त नहीं होना है, उसमें लीन नहीं होना है। उसमें लीन होंगे तो हमारा पतन होगा। और भूख लगी भोजन कर लिया, कोई बात नहीं, जल प्यास लगी जल पी लिया, ये तो जो शरीर है इसके लिए ये औजार है, इस औजार को तो सुरक्षित रखना है। परंतु विषय भोग में आसक्त होके, उसमें लीन होके, उसके जो हम जो सुख मानते हैं, प्रिय मोद प्रमोद, इन सुखों में ललायत नहीं होना चाहिए। प्रिय मोद प्रमोद ये विषयानंद है। और सच्चित आनंद घन, सच्चित आनंद घन
ये परमात्मा के ब्रह्म के विशेषण है, ब्रह्म के आनंद है। ये हमेशा अटल रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में तीनों आनंद ये हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के है। ये न तो कम होते हैं तो न ज़्यादा होते हैं, और हमेशा अटल आदि काल से ही चलते आए हैं। इसलिए विषय आनंद को त्याग करके, और ब्रह्म आनंद, ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक। व्यापक क्या? सच्चित आनंद घन, इसको ब्रह्म कहते हैं। आजकल की कई भाषाएं, कई कहते हैं ब्रह्म घर है, ब्रह्म कोई स्थान है। घर है तो कहाँ है? ऊपर है, नीचे है, बीच में है या पताल में है? कहाँ पर है घर? शब्द को जिसने नहीं पढ़ा, जिसने ब्रह्म शब्द के वाक्य क्या है, ब्रह्म शब्द का कहने का अर्थ है, गीता में कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे, उसमें पहला प्रश्न है ब्रह्म किसे कहते हैं? कृष्ण जी कहते हैं ब्रह्म सच्चित आनंद घन को ब्रह्म कहते हैं। सच्चित आनंद घन व्यापक को ब्रह्म कहते हैं। व्यापक शक्ति है परमात्मा की, उसका नाम है ब्रह्म। और ब्रह्म कैसा है? सत्य है, चित्त है, आनंद है और घन रूप है। जिया प्रकाश, जिया मानो आकाश सब जगह व्यापक है, इसी तरह से घन कहते हैं आकाश को, और घन कहते हैं ऐरण को। और ऐरण भी ठसाठस है और आकाश भी ठसाठस है, सब जगह व्यापक है। बाहर भी है, अंदर भी है। जैसे बाहर महाकाश है और मकान के अंदर मठकाश है। मठकाश उसको क्यों बोलते हैं? कि दीवार की उपाधि के कारणों से मठकाश बोलते हैं। और मकान का आकाश और बाहर का आकाश अलग नहीं। मकान चौरस होता है तो आकाश चौरस दिखता है, लंबा होता है तो लंबा दिखता है। नए आकाश हम खरीद कर ले, नए हम मटेरियल के पैसे देकर ले, ये आकाश पहले भी था और दीवार हटने के बाद में नए कोई ये डब्बा अलग रहेगा, ये आकाश में लीन होगा। ऐसे इस तरह से ब्रह्म सत्य चित्त आनंद घन को ब्रह्म कहते हैं, व्यापक को घन ब्रह्म कहते हैं। यही रामायण में यदि है, व्यापक एक बिरम अविनाशी, व्यापक एक बिरम अविनाशी, सतचित आनंद घन आनंद राशि। आई भाषा बोलिए तुलसीदास जी। व्यापक एक बिरम अविनाशी, सतचित घन आनंद राशि। तीनों बात बताई। व्यापक भी है, सतचित आनंद है, घन है, घन के समान है और आनंद रूप है। जितने भी संत है उनकी शब्दकोश का अर्थ क्या होता है? कि शब्दकोश नालंदा के भी है और कई ऋषि मुनियों के शब्दकोश है जो 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपए के है। उनमें मिलान होता है। ये शब्द एक के जैसे एक के अलग अलग नाम, जैसे दिन, दिवस, दिहाड़ों, कई दिहाड़ों कहते हैं दिन को। तो ऐसे ऐसे शब्दों के अंदर कई भाषा के अर्थ है और उसके विशेषण गुण के अर्थ होते हैं शब्दकोश के अंदर है और व्याकरण के अंदर है। जब तक शब्दकोश हमने कई तो कहते हैं शब्द क्या है मुझे तो पता नहीं। अरे ज्ञान करते हैं, फड़ीपट ज्ञान करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान करते हैं, उत्तर दक्षिण बताते हैं, शिष्य करते हैं अनेक तरह से और पूछते हैं, कहते शब्दकोश का तो मुझे मालूम नहीं। शब्दकोश का मालूम नहीं तो आप बोलते किस पर हो? बहुत सी बातें ऐसी है, संतों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने 1 से लेके 10 तक गिनती मानते हैं, फिर तो इधर से उधर वो लगता है, परंतु 1 से लेके 10 तक या 9 तक गिनती होती है वह एक ही होती है। चाहे अंग्रेजी की गिन लो, अंग्रेजी की भाषा अलग है, मराठी की भाषा अलग है, पंजाबी की भाषा अलग हो सकती है, परंतु वह गिनती 1 से लेके 9 तक की होगी। संसार में गिनने की संख्या जो आदिकाल से चलती है वही चलती है और यथार्थ ज्ञान जो है वो आदिकाल से चलता है। अंग्रेजी संस्कृत में शब्द ज़्यादा है, हिंदी में ज़्यादा है, अंग्रेजी में कम कर दिए तो कम कर दिए, एक एक वस्तु के एक एक नाम रख दिए तो ये भाषा छोटी हो गई और छोटी हो गई। हम उसके एक एक के नाम से कई अर्थ मनते हैं अंग्रेजी के अंदर और अंग्रेजी का हम महत्व देते हैं। चलो कोई बात नहीं, महत्व देते हैं जो संस्कृत में जो कई ऐसे सवैये, कई ऐसी यति है जिसमें एक श्लोक में 10-20 बात होती है। धैर्य, क्षमा, दम है सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम है क्रोधम। 10 बात आ गई इसमें, 10 बात आ गई। तो इसलिए आगे और सूत्र में बताएंगे, सूत्र थोड़ा लंबा होता है, इसलिए
मैंने प्रकाश घनश्याम चैनल बनाया, इसीलिए बनाया। मैं बढ़ना नहीं चाहता, मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझको यश नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक मेरे के पास अनुभव है, संतांगा ऋषि मुनियों इतिहास और उनके सानिध्यवास में गुरु जी के और संतों के समागम में मैं रहा हूँ। वह जो मेरे सामाजिक और परमार्थिक जो भी मेरे सत्य अनुभव है वह इस केंद्र में करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल जो जैसे समय होता है उसके अनुकूल करना चाहिए। अब कई कहते हैं कि ऐसे फूल क्यों लगाए, पीछे फुबा क्यों लगाए। अरे आजकल के है चैनल खोलने वाले, जो थोड़ी सुंदरता आती है उसको देखते हैं, सुनते हैं, कान में जाने देते हैं, और जो कोई भूडी फोटो और कोई ऐसी वैसी होती है तो उसको वो इधर उधर कर देते हैं। इसलिए कोई ये बड़ाई की बात नहीं, सिर्फ ये मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय खान पान आयुर्वेद के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए, पहले सुख निरोगी काया के लिए, आदि आदि सूत्र ये 500 से कई ऊपर ये सूत्र प्रकाश घनश्याम चैनल में ये दिए गए हैं। तो ये कोई सुनेगा, हजारों में एक दो सुनेगा, उसके लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा, और नहीं सुनेगा तो उसको भी हमारी धन्यवाद है, और सुनेगा तो भी धन्यवाद है। तो सुनेगा तो अपनी मेरे से कोई अलग समझ का है तो मेरे चैनल पर मुझे भी प्रेरणा देवे, मुझे भी शिक्षा देवे। ये एक जरूरी नहीं कोई मैं ही हूँ, मैंने तो एक तुच्छ मात्र ही एक चरणों की रंजी के समान भी नहीं हूँ, उससे भी कमजोर हूँ। तो इसलिए मेरी सतगुरु नित्य अवतार गुरुदेव भगवान को हृदय और मन से मेरी कोटि कोटि प्रणाम है, और जितने भी महान संत ऋषि मुनि हुए हैं उनको मेरा हृदय और मन से प्रणाम कोटि कोटि वंदना है, जिनके माध्यम से जो भी प्रेरणा मिलती है मैं उनकी भाषा बोलूँगा। मेरी कुछ भी भाषा नहीं, कि मेरे में क्या अस्थि है, मनुष्य में क्या अस्थि है। परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता संतों में है, और संतों की प्रेरणा से मैं बोलता हूँ, करता हूँ, बताता हूँ, या कुछ भी। तो जो अच्छी बात हो वो सुने, और बुरी बात हो वो अलग कर दें, कोई बात नहीं। बोलो सतगुरु भगवान जय श्री राम, जय श्री राम।